हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन मीन, मीडियन, मोड के रिलेशनशिप पे। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास देखी है तो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि इनका जो रिलेशनशिप है वो हम 2 क्लास में डिस्कस करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वहाँ हमने बताया था कि वो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या असिमेट्रिकल रिलेशनशिप माना जाता है, जहाँ पे बेसिकली मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं थे। क्लियर? एंड आज हम लोग कई टर्म्स तो क्लियर करेंगे ही, बट साथ ही साथ फर्दर मीन, मीडियन, मोड का किस सिचुएशन में क्या रिलेशनशिप होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है सबसे पहले इस पे होगा कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा तो था लास्ट क्लास में। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बट हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज असिमेट्रिकल एंड व्हाट इज सिमेट्रिकल। तो आज पहले तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सुना होगा, स्क्यूनेस। बहुत जगह आपने देखा है ये टर्म यूज होता है, स्क्यूनेस। ये टर्म क्या है इस पे भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसके बेसिस पे मीन, मीडियन, मोड का कुछ अलग रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ देखो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। It is a situation in which the values of variables occur at irregular frequencies and the mean, median and mode occur at different points. अब जैसा लास्ट क्लास में हमने बताया था कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब यहाँ पे देखो, क्या मीन, मीडियन, मोड क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं, ये तीनों ही अलग अलग पॉइंट्स पे अकर कर रहे हैं एंड हमने इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाया था। तो वहां पे भी आपको यही चीज मिला था कि मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं है। तो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपली क्या होता है कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हमारा मीन, मीडियन एंड मोड अकर तो करेगा, बट कहाँ, डिफरेंट पॉइंट्स पे। एंड ये मीन, मीडियन, मोड जो आप कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वो इररेगुलर फ्रीक्वेंसीज पे अकर करेगा। अब पूछो व्हाट इज इररेगुलर फ्रीक्वेंसीज। इररेगुलर फ्रीक्वेंसीज मतलब लेट्स से अगर हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी 5 है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी 50 होगी, तीसरी फ्रीक्वेंसी 28 होगी, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 19 होगी, लास्ट फ्रीक्वेंसी लेस से 67 होगी। तो यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, या कह सकते हैं कि इरेगुलर है। मतलब किसी की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 है तो किसी की फ्रीक्वेंसी 50 है। तो इस केस में ना अभी हम एग्जांपल लेके बताएंगे, जब हम मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करेंगे तो आप देखना कि वहाँ पे मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू डिफर करेगी। क्लियर? तो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होपफुली क्लियर होगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां वेरिएबल्स की वैल्यू अकर तो करती है बट इररेगुलर फ्रीक्वेंसीज पे। एंड क्योंकि ये इररेगुलर फ्रीक्वेंसीज पे अकर करती है इसलिए मीन, मीडियन, मोड क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स पे अकर होगा, या आप कह सकते हो कि इक्वल नहीं होगा। बट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स अकर करती है रेगुलर फ्रीक्वेंसीज पे। अब पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज रेगुलर फ्रीक्वेंसीज। लेट्स से जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 5, 6, 8, 7, 5। तो देखो सबके सब ऑलमोस्ट क्या है, आसपास हैं। पहले की फ्रीक्वेंसी 5 है तो दूसरे की अकर होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी इस पे भी एग्जांपल लेकर के बताएंगे। और जब इस तरह से रेगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है ना तो आप देखना कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड आएगा, मतलब ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। वही चीज हमने लिखी है कि इट इज अ सिचुएशन इन विच द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स अकर एट रेगुलर फ्रीक्वेंसीज एंड द मीन, मीडियन, मोड अकर एट सेम पॉइंट। तो ओवरऑल आप असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जहां पे मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल नहीं होते हैं, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां पे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होगा। पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सो दैट ये पॉइंट आपको और प्रॉपरली क्लियर हो पाए। देखो सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इररेगुलर फ्रीक्वेंसीज पे, और इररेगुलर फ्रीक्वेंसीज कहाँ था, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। लेट्स से मेरे पास जो वेरिएबल दिया है वो दिया है 1, 2, 3, 4, 5, और जो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज दी हैं वो है 5, 50, 28, 19, 67। अब हम इसकी हेल्प से मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। हम यहाँ पे पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मीन के लिए हम सिंपली बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करना, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। मीन, मीडियन, मोड पे हमने ऑलरेडी अलग अलग क्लासेस अपलोड की हुई हैं जहां हमने उसके फॉर्मूलेस पे डिटेल डिस्कशन किया विद एग्जांपल्स। तो नो डाउट हमें ये यहाँ पे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे मीन आएगा 3.55, मीडियन
मीडियन सिंपली डिस्क्रीट सीरीज का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो मीडियन आएगा वो आएगा 4। और मोड की अगर बात करें तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो मोड कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड क्या इक्वल है? नहीं। यहाँ पे हो क्या रहा है, मोड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, देन मीडियन की है, देन मीन की है। क्लियर? तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप बन रहा है, ना कि मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मीन। तो ये कौन सी सिचुएशन है बेटा? ये सिचुएशन है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जहां पे इररेगुलर फ्रीक्वेंसीज की वजह से मीन, मीडियन, मोड अलग अलग पॉइंट पे अकर करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सेम पैटर्न पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल। एक्स अभी भी सेम लो 1 2 3 4 5, बट अब फ्रीक्वेंसीज हमें कैसे लेनी है? रेगुलर इंटरवल पे, और रेगुलर इंटरवल लेट्स से है 5 6 8 7 5। अब सिंपली जब आप इस पे मीन कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 3.03 अप्रॉक्स। मीडियन जब कैलकुलेट करोगे तो भी 3 आएगी, और मोड जब कैलकुलेट करोगे तो भी 3 आएगी। देख लो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? 3 की। तो यहाँ देखो हमारा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड है, क्योंकि बेसिकली हम लोग डेसिमल को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या रिलेशन शो कर रहा है? ये रिलेशन शो कर रहा है कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, क्योंकि वो अकर करी है रेगुलर फ्रीक्वेंसीज। तो रेगुलर फ्रीक्वेंसीज होंगी तो सिंपली याद रखना कि तीनों इक्वल होगा, अदरवाइज तीनों इक्वल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हमने असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया है। तो नो डाउट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जब मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल है तो बोथ साइड क्या होगा? इक्वल होगा। चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करो, चाहे आप राइट हैंड साइड की बात करो, ये इक्वल होंगे। यहाँ जितना डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ पे भी आपको शो कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है ना कि ये जो दोनों टेल है ये एक तरह की मिरर इमेज होगी, क्योंकि लेट्स से अगर हम कह रहे हैं कि पूरी वैल्यू 1 को शो कर रही है तो ये भी 0.5 होगा, ये भी 0.5 होगा, तभी तो इक्वल है। और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक टेल थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरेटिवली सेकंड के, और इस केस में मीन, मीडियन, मोड अकर करेंगे बट डिफरेंट पॉइंट्स पे। यही चीज हमने यहाँ मेंशन की है कि इट इज शेप्ड लाइक अ बेल कर्व। बेल कर्व तो है, एंड द टू साइड्स ऑफ द ग्राफ आर सिमेट्रिकल। अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज सिमेट्रिकल है, बट कंप्लीटली सिमेट्रिकल नहीं है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि द टू साइड्स ऑफ ग्राफ आर सिमेट्रिकल, लगभग सिमेट्रिकल है, बट अगर आप देखोगे कि क्या इक्वल साइड है, ये नहीं, ये इक्वल साइड नहीं है। बट अगर हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट ऑफन अकर्स एज अ बेल कर्व इफ अ लाइन वर ड्रॉन डिसेंटिंग द मिडल ऑफ द ग्राफ। डिसेंटिंग का मतलब कि अगर इस ग्राफ को बीच में से एक लाइन काटेगी तो उस केस में द लेफ्ट एंड राइट साइड्स वुड बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। उस केस में आप देखना कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे की मिरर इमेज होगा, और मिरर इमेज मतलब क्या होता है कि बोथ साइड इक्वल होगा। तो जब हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नो डाउट बोथ साइड इक्वल होगा, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीन, मीडियन, मोड इक्वल होगा। बट अगर हम लोग असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उस केस में मीन, मीडियन, मोड अकर तो करेगा बट एट डिफरेंट पॉइंट्स। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपको रिलेशनशिप ये याद रखना है कि अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन, मीडियन, मोड का क्या रिलेशनशिप है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व या डेफिनेशन नहीं पूछती, बल्कि ये रिलेशनशिप के बेस पे वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने आपके समझने के लिए लिख भी दिया है कि इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सीरीज मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मीन होता है एज द मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड्स। क्योंकि तीनों क्या हो रहा है? कोइंसाइड हो रहा है। तीनों बेसिकली कहाँ पे बन रहा है? कर्व के मिड में। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर होगा। अब हम लोग चलेंगे स्क्यूनेस पे। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज स्क्यूनेस। अब देखो स्क्यूनेस का मतलब हमने क्या लिखा है कि इट इज द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व और द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? जब हम ये ग्राफ बनाते हैं नॉर्मल कर्व का, जो कि अभी हमने ऊपर भी बनाया था सिमेट्रिकल बेल कर्व, तो ये तो सिमेट्रिकल बेल कर्व है क्योंकि ये इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बट स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है कि इफ इन केस ये जो सिमेट्रिकल बेल कर्व है
ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करे। डिस्टॉर्शन का मतलब है कि ये जो अपना ओरिजिनल शेप है ये इसमें अकर ना करे। उस केस में देखो ये किस तरीके से अकर कर सकता है, चाहे तो वो ऐसे अकर करेगा, मतलब राइट हैंड साइड की जो टेल होगी वो लेफ्ट हैंड साइड की टेल से ज़्यादा बड़ी होगी, या दूसरा ये हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी टेल आए वो कंपैरेटिवली राइट हैंड साइड की टेल से ज़्यादा लॉन्ग हो। तो ये क्या है, डिस्टॉर्शन ही तो है। डिस्टॉर्शन मतलब क्या, सिंपली कि जब एक पर्टिकुलर ग्राफ या पर्टिकुलर कर्व की हम बात कर रहे हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में अकर ना करे तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन। तो स्क्यूनेस का मतलब सिंपली क्या हो गया, इट इज द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व और द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमारा नॉर्मल कर्व या सिमेट्रिकल बेल कर्व बनता है वो तो इस तरीके से बनता है, ये तो क्लियर है। बट अगर इस शेप में हमारा ग्राफ अकर ना करे बल्कि एक टेल दूसरी टेल से बड़ी हो लेफ्ट हैंड साइड से, या एक टेल दूसरी टेल से बड़ी हो राइट हैंड साइड से, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्क्यूनेस। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। इफ वन टेल इज लॉन्गर देन अनदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। तब हम क्या बोलेंगे कि वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे देखो क्रक्स क्या निकला, क्रक्स ये निकला कि अगर हम बात करें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा नॉर्मल कर्व या नॉर्मल सिमेट्रिकल बेल कर्व बनता है। बट अगर स्क्यूनेस की बात करें तो स्क्यूनेस में हमारा जो कर्व है वो कभी भी इस नॉर्मल शेप में नहीं बनेगा बल्कि इसके अलावा कुछ बनेगा। अब देखो होता क्या है कि जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो बोथ साइड जो हमारी टेल है वो इक्वल होती है, तभी तो इसका बीच का गैप और इसके बीच का गैप इक्वल होता है। बट अगर हम लोग स्क्यूनेस की बात करते हैं तो स्क्यूनेस की हमने डेफिनेशन में यही लिखा है कि ये नॉर्मल कर्व में कभी भी नहीं बनेगा। तो नॉर्मल कर्व नहीं बनना मतलब क्या हो गया कि एक टेल दूसरी टेल से ज़्यादा है या पहली टेल दूसरी टेल से ज़्यादा है। तो उस केस में उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। हम एक बार फिर से रीड कर दे रहे, व्हाट इज स्क्यूनेस, इट इज अ डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व और द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ वन टेल इज लॉन्गर देन अनदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। अगर एक टेल दूसरी टेल से ज्यादा है, बड़ी है, तो उस केस में उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हमने लिखा है कि अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नो डाउट इसका स्क्यूनेस कितना होगा, 0, क्योंकि स्क्यूनेस मतलब हमने क्या बोला, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या कि जो ओरिजिनल शेप में अकर नहीं कर रहा है। बट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है कि जो नॉर्मल कर्व है या सिमेट्रिकल बेल कर्व है वो तो नॉर्मल शेप में अकर करता है। इस केस में क्या कोई स्क्यूनेस होगी, नहीं, कोई स्क्यूनेस नहीं है। रीजन बीइंग दोनों ही टेल क्या होगी, इक्वल होगी। इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दिया कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव अ स्क्यूनेस ऑफ 0, जहां मीन मीडियन मोड क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। बट इसके अलावा दो तरह की स्क्यूनेस हो सकती है। एक तो 0 हो गई वो तो ठीक है, बट उसके अलावा भी दो तरह की स्क्यूनेस हो सकती है। एक हो सकती है पॉजिटिव और एक हो सकती है नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव स्क्यूनेस में सिंपली नाम से समझ में आ रहा है, अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड की टेल बड़ी होगी। इफ द टेल इज टुवर्ड्स राइट और हैव लॉन्ग राइट टेल इज नोन एज पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन और राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉइंट से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये पॉइंट अच्छे से रिटेन करना कि इफ द टेल इज टुवर्ड्स राइट, कि जब हम ग्राफ बना रहे हैं और टेल जो है राइट की तरफ जा रहा है या लॉन्ग राइट टेल है, तो इसको हम पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीन सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है। बट नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि ग्राफ जो हमारा बनता है ना, उसमें आप देखना लेफ्ट हैंड साइड की टेल बड़ी होती है। इफ द टेल इज टुवर्ड्स लेफ्ट और हैव लॉन्ग लेफ्ट टेल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में मोड सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मीन होगा। जस्ट पॉजिटिव स्क्यूनेस का रिवर्स। तो इसीलिए हमने बताया कि जब स्क्यूनेस एग्जिस्ट करती है तो क्योंकि स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि सिंपली डिस्टॉर्शन, जहाँ पे एक टेल दूसरी टेल के इक्वल नहीं होगी। तो जब एक टेल दूसरी टेल के इक्वल नहीं है तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, जैसा कि हम लोग कहाँ देखते हैं, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। बट अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्योंकि उसमें दोनों ही टेल इक्वल होती है, इसलिए इस केस में स्क्यूनेस कितना होता है, 0। और अगर स्क्यूनेस 0 है तो उस केस में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होगा। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। तो पॉजिटिव में आप ये याद रखना कि मीन सबसे बड़ा होता है, देन मीडियन, देन मोड।
और नेगेटिव स्क्यूनेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी मोड की, फिर आएगी मीडियन की, फिर सबसे छोटी वैल्यू आएगी मीन की। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल भी दिखाया था असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो बेसिकली इसी पे बेस्ड था। यहाँ देखो आप लोग एक कॉन्सेप्ट के लिए हमने ये चीज़ यहाँ पे बना दी है कि जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो जैसा हमने बताया कि दोनों टेल क्या होगी, इक्वल होगी, और क्योंकि इक्वल है तो मीन मीडियन मोड क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे देखो हमने रिलेशनशिप भी मेंशन किया है। बट अगर लेफ्ट स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूनेस है, आप देखना सबसे पहले सबसे कम वैल्यू मीन की आएगी, फिर उससे थोड़ी बड़ी मीडियन और सबसे बड़ी वैल्यू मोड की होगी। बट अगर राइट स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो सबसे ज़्यादा वैल्यू मीन की होगी, फिर मीडियन की होगी, फिर मोड की होगी। यहाँ पे आप लोगों को यही पॉइंट याद रखना है कि अगर लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे दोनों टेल इक्वल नहीं होता, इसलिए मीन मीडियन मोड भी इक्वल नहीं होता। और लेफ्ट स्क्यूड में ये रिलेशनशिप चलता है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। राइट स्क्यूड में जस्ट इसका रिवर्स होता है एंड सिमेट्रिकल में तीनों इक्वल होते हैं। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी मीन मीडियन मोड की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इससे एग्जाम में क्वेश्चंस कवर करते हैं। अब चलो हम लोग इस पे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4। अब देखो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज लिया है, डिस्क्रीट सीरीज नहीं लिया है, और इंडिविजुअल सीरीज है। हम सिर्फ मीन और मीडियन के बेसिस पे ही रिलेशनशिप डिस्कस करने वाले हैं। मोड के हिसाब से हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं ली है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू दी है 1 2 3 4। जब आप इसका मीन कैलकुलेट करोगे तो इसका मीन आएगा 2.5, और जब आप इसका मीडियन कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 2.5। होपफुली ये आपको कैलकुलेट करने आता है, और अगर आपको मीन मीडियन कैलकुलेट करने नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमने इसकी ऑलरेडी डिटेल क्लास डाली हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से पहले आप ये देख लेना कि मीन मीडियन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास इस इंडिविजुअल सीरीज में मीन और मीडियन इक्वल है, इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, और किसको शो कर रहा है कि स्क्यूनेस कितनी है, 0, और क्या शो कर रहा है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना, जहाँ पे देखो 0 1 2 3 9 दिया हुआ है। तो जब आप इसका मीन निकालोगे ना तो इसका मीन आएगा 3, और जब आप इसका मीडियन निकालोगे तो मीडियन आएगा 2, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो अब यहाँ देखो हमारा मीन क्या है, बड़ा है किससे, मीडियन से। नो डाउट मीडियन बड़ा होगा मोड से। इस केस में ये किस तरह के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, पॉजिटिव स्क्यूनेस को शो कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। क्योंकि यही चीज हमने बताया था कि उस केस में जहां पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है या जहां राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से। एंड लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसके बेसिस पे जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन आएगा 46.8 और मीडियन आएगा 48। अब देखो यहाँ पे जो हमारा मीन है वो छोटा है मीडियन से, तो मीडियन छोटा होगा मोड से। हम ये मान रहे हैं क्योंकि यही रिलेशनशिप होता है, और क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे हम मोड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मीन और मीडियन के बेसिस पे ही रिलेशनशिप जज कर रहे हैं। ये देखो ये किस तरह की स्क्यूनेस, लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कह सकते हैं नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, मोड बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मीन से। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा जहां हमने ये चीज बताई कि स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसमें मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल नहीं होते, पर इसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बेसिकली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो आया मेरा स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में ये चीज़ बताया कि स्क्यूनेस का मतलब होता है कि जब दो टेल आपस में इक्वल ना हो तो उसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। बट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये दोनों टेल क्या होती है, इक्वल होती है, और इसीलिए वो मिरर इमेज होती है। इस केस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा स्क्यूनेस होगा वो हमेशा क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। अब स्क्यूनेस की बात करें तो ये दो पार्ट में बटा हुआ था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम राइट भी बोलते हैं और नेगेटिव को लेफ्ट बोलते हैं। अगर पॉजिटिव है तो उस केस में जो रिलेशनशिप है वो है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और नेगेटिव में है मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। तो बेसिकली एग्जाम में हमें यही 4 रिलेशनशिप याद रखना है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीन मीडियन मोड का क्या रिलेशनशिप है। हमें उसका टर्म्स भी समझाना था जो नो डाउट हमने क्लियर कर दिया है, बट साथ ही साथ जो आपको रिटेन करना है वो ये रिलेशनशिप है। और इसके बेसिस पे आप देखना जब हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाएंगे और जब आप देखोगे अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे एसएससी सीजीएल जेएसओ की बात करो, यूजीसी नेट, सीए, सीडब्ल्यूए, यूपीपीएससी, हर एक एग्जाम में, एमकॉम एंट्रेंस, हर एक एग्जाम में आप देखोगे कि इस पॉइंट से
क्वेश्चंस रिपीट करता है एग्जाम में। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। और साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में जो रिलेशनशिप डाला था वो डाला था असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड। तो नो डाउट ये पूरा का पूरा क्लास आपके लिए बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि हमने सारे टर्म्स क्लियर कर दिए होंगे कि व्हाट इज असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आपको आगे के क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर आपकी पुरानी कोई भी क्लास मिस हुई हो तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से वो सारी क्लासेस आप कवर कर सकते हो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे मीन, मीडियन, मोड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट, जिसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस कवर कर चुका है। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।